हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। 18 अप्रैल को शनि देव हो रहे हैं वक्री। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि वक्री का अर्थ क्या है और किन किन राशियों को मिलेगा लाभ वक्री होने के कारण शनि देव के, और कौन सी राशियों को बचकर रहना पड़ेगा इस समय के अंतर्गत, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस समय के अंतर्गत। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी दोस्तों। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, 18 अप्रैल को शनि देव हो रहे हैं वक्री, उसके क्या क्या परिणाम हमारी राशियों पर पड़ेंगे दोस्तों। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए दोस्तों। अक्षय तृतीया 18 अप्रैल 2018 को प्रातः 7:20 से शनि देव वक्री हो रहे हैं दोस्तों, और यह भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी कि 6 सितंबर 2018 को 4:44 तक धनु राशि में वक्री रहेंगे। तो वक्री का अर्थ क्या है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अधिकतर हमने देख चुके हैं कि यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बन चुके हैं, जिसमें लिखा है कि शनि देव वक्री हो रहे हैं तो इन राशियों की लॉटरी निकलेगी, इन्हें मालामाल हो जाएंगे। यह ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वक्री का अर्थ यह है कि शनि देव की चलने की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। हर ग्रह की चलने की स्पीड अलग अलग होती है और गोचर में सभी ग्रह अपनी स्पीड से चलते हैं, लेकिन कई कई ग्रह ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्पीड थोड़े समय के लिए कम कर लेते हैं, यानी कि उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो उनको ज्योतिष की भाषा में वक्री कहा जाता है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब शनि देव वक्री हो रहे हैं तो इसका क्या बेनिफिट्स हमें मिलेगा, क्या इनके लाभ हमें मिलेंगे और क्या हानियां हमें इनके द्वारा हमें मिलेगी हमारे जीवन में। अब गोचर में ग्रहों की स्थिति को देखकर ही राशिफल निकाला जाता है दोस्तों। अब शनि देव वक्री हो रहे हैं 142 दिनों के लिए और वह धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, यानी कि वह धनु राशि में अधिक दिनों तक रहेंगे। इसका सिर्फ सिंपल सा यही अर्थ है, यानी कि उनकी स्पीड, चलने की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत। शनि देव की मित्र राशियां कौन सी होती है, उन सभी राशियों को शनि देव के वक्री होने का लाभ मिलेगा दोस्तों। शनि देव की स्वयं की राशि मकर व कुंभ है, तो इन राशियों वालों को तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। 18 अप्रैल के बाद इनके सभी काम बनने लग जाएंगे। इनके यदि व्यवसाय में कोई रुकावट आ रही है तो वह भी दूर होगी। धन संपत्ति से रिलेटिव यदि इन्हें कोई परेशानी हो रही है तो वह भी दूर होगी। और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी यह समय अच्छा आने वाला है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियोस में भी बहुत अधिक बताया है आपको। तो वह गोचर में ग्रहों की स्थिति को देखकर ही सभी भविष्यफल किया जाता है। तो मकर और कुंभ शनि की स्वयं की राशि है, तो इन्हें तो बेनिफिट मिलेगा ही शनि के वक्री होने के कारण। किसी भी कार्य में यदि इनके कोई बाधा आ रही है तो यह समय इनके लिए उचित रहेगा। सभी बाधाएं इनके जीवन से चली जाती नजर आएगी। इसके अलावा इनकी शनि देव की मित्र राशियां होती है मिथुन, कन्या, वृषभ व तुला। तो इन राशि वाले जातकों के लिए भी शनि के वक्री होने का लाभ इन्हें मिलेगा। इनके भी यदि व्यापार में, धन संपत्ति या घर परिवार से कोई भी परेशानी हो रही हो तो वह दूर होगी। और स्वास्थ्य में यदि कोई गिरावट भी आ रही हो तो स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा दोस्तों। और जो स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं उन्हें के लिए भी अच्छा समय अब आने वाला है। उनके सक्सेस के चांसेस बढ़ने वाले हैं। यदि किसी को जॉब की तलाश है तो वह तलाश भी खत्म होएगी। किसी के शादी के यदि योग नहीं बन रहे हैं तो अब योग भी बन जाएंगे, उनकी शादी भी जल्द हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा शनि की मित्र राशि के अलावा
शनि देव की शत्रु राशि कौन कौन सी है दोस्तों? शनि देव की शत्रु राशि होती है मेष, वृश्चिक, सिंह और कर्क। तो इन राशि वाले जातकों को थोड़ा बचकर चलना पड़ेगा, यानी कि इन्हें थोड़ी सावधानी अपने जीवन में बरतनी पड़ेगी। व्यवसाय की दृष्टि से भी इन्हें थोड़ा नुकसान हो सकता है। दुर्घटनाओं के इनके योग बन रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा अपने जीवन में संभल कर चलना पड़ेगा। और स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत ये ध्यान रखेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि देव की सम राशि धनु व मीन राशि होती है, क्योंकि इनके राशि स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। इन राशि वाले जातकों को शनि देव वक्री होने के कारण मिला जुला परिणाम ही इनके जीवन में मिलेगा, यानी कि इनको कठोर परिश्रम के बाद ही इनको लाभ अर्जित होगा। व्यवसाय की दृष्टि से, घर परिवार से, या फिर स्वास्थ्य से देखा जाए, या फिर धन संपत्ति, किसी भी तरीके से इनको मिला जुला परिणाम ही इनके जीवन में मिलेगा, यानी कि इनको कठोर परिश्रम करेंगे तो ही इन्हें लाभ अर्जित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी कि धनु की राशि में शनि देव वक्री हो रहे हैं, इसके क्या क्या परिणाम, कौन कौन सी राशियों को क्या क्या रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि शनि देव की मित्र राशियां मैंने आपको बताई है मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर व कुंभ। यदि शनि देव आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत कारक ग्रह है तभी आपको गोचर में शुभ परिणाम मिलेगा। यदि बाई चांस आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि देव मारक ग्रह बन जाते हैं, यानी कि उनका प्लेसमेंट गलत घर में हो जाता है, या फिर वह नीच के हो जाते हैं, कहने का मतलब है यदि वे मारक हो जाएंगे यानी कि बुरे परिणाम देने वाले, तो आपको गोचर में भी बुरा परिणाम ही मिलेगा, फिर आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसी तरीके से अन्य राशियों पे भी यह नियम लागू होता है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जन्म पत्रिका का विवेचन करके ही हम बता सकते हैं आपको कि आपको शनिदेव शुभ परिणाम देंगे कि अशुभ परिणाम। ये गोचर में ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग मैंने आपको भविष्यफल बताया है कि इन राशियों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन सी राशियों को संभल कर चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आप निजात पाएंगे। क्योंकि शनि देव यदि कारक हो या मारक हो, या अन्य ग्रह भी कारक हो या मारक हो, लेकिन अचूक मंत्रों का परिणाम हमेशा शुभ ही होता है, उनका नकारात्मक रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, तो आप अचूक मंत्रों का उच्चारण करके भी अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और आप कमेंट्स जरूर करें दोस्तों कि मैंने जो बताया आपको ये समझ में आया कि नहीं। और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, उनका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।